एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। वर्ष 2021 दस्तक दे रहा है और एक सहज उत्सुकता लोगों में होती है कि यह जो आने वाला वर्ष है वह किस प्रकार का रहेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 में जो ग्रह की स्थिति और गति होगी उसके आधार पर धनु राशि वालों को किस प्रकार का फल प्राप्त होगा और वर्ष 2021 जो है ओवरऑल किस प्रकार का उनके लिए रहेगा। खास करके कार्य व्यापार, रोजगार, नौकरी, प्रोफेशन, धन संपत्ति, आमदनी, प्रॉफिट, शिक्षा, विवाह, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, लव एंड रिलेशनशिप अर्थात प्रेम संबंध और स्वास्थ्य जैसी बातें किस प्रकार की रहेंगी, इसका एक ओवरव्यू संक्षेप में मैं आज आपको दूंगा। क्योंकि विस्तार से तो प्रत्येक माह राशिफल देखेंगे ही, इसलिए यह जो वार्षिक राशिफल है वह एक प्रकार का इंडिकेटर है इस बात का कि इन टोटलिटी में वर्ष 2021 आप धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। इस वर्ष की शुरुआत जो है आप धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और प्रॉमिसिंग है। कई एस्पेक्ट्स को लेकर के जीवन के कई पहलू इस वर्ष में अच्छे होंगे, संतोषजनक स्थिति में होंगे, जिससे कि सुख और प्रसन्नता का वातावरण आपके अंदर और बाहर रहेगा। सिलसिलेवार मैं आपके जीवन क्षेत्र के विषय में आगे बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ग्रह की जो स्थिति है वह आपको इस बात के लिए प्रवृत्त करेगी इस वर्ष कि आप अपनी लर्निंग्स को बढ़ाएं, अपने आदत को बेहतर बनाएं और संकल्प लें, तभी जाकर के आपके संकल्प की पूर्ति इस वर्ष में होगी। तो संकल्प लेना बड़ा आवश्यक है। आपको यह क्लियर होना होगा कि वर्ष 2021 में आपको क्या अचीव करना है और जो आप टारगेट रखें, गोल रखें, वह रियलिस्टिक हो, जो कि आपकी क्षमता के अनुरूप हो, आपकी जो संभावना है उसके अनुरूप हो, तभी जाकर के उस गोल के प्रति आपकी ऊर्जा प्रवाहित होगी। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल रखेंगे तो आपके अंतर्मन को वह ज्ञात है कि यह आपने सिंसियरली गोल नहीं बनाया है, इसलिए उसके लिए जो ऊर्जा का निस्सरण है आपके अंदर से यथोचित रूप में नहीं होगा। तो पहला तो जान ले कि वर्ष 2021 में आपको व्यवहारिक बनकर के रहना है। व्यवहारिक जगत का जो पक्ष है वह प्रबल है। पदार्थवादी सोच, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, यह वर्ष 2021 में प्रबल रहने वाला है। अर्थात घर परिवार, धन संपत्ति, कार्य व्यापार जैसी बातें प्रमुखता से इस वर्ष में आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं कार्य व्यापार की, रोजगार और नौकरी की। जहां तक नौकरी की बात है तो वर्ष 2021 में आप धनु राशि वालों के लिए बहुत सुंदर स्थिति है। इस समय में नौकरी में उन्नति और प्रगति रहेगी। विदेश से आपको ऑफर मिलेगा। जो लोग एयरलाइंस में हैं या स्पेस एंड रिसर्च में हैं, स्टॉक मार्केट में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं या अदर प्रकार के रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो उनके लिए यह वर्ष बड़ा ही अच्छा है। उन्हें अपने काम में प्रमोशन मिलेगा और अच्छा पे हाइक भी मिलने जा रहा है। इस वर्ष में आप अगर सहजता से विदेश से जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। विदेश से जुड़ने का मतलब क्या है कि या तो आप विदेश चले जाएं या विदेश से आपका कामकाज का वास्ता हो जाए, तब जाकर के यह जो उन्नति है और अधिक बड़ी हो जाएगी। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के काम में हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, उनके लिए भी यह जो वर्ष है बड़ा ही प्रॉमिसिंग है। इस वर्ष में उनको भी अच्छी उन्नति और प्रगति प्राप्त होगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर लिया है और नई नौकरी की आकांक्षा रखते हैं, तो उनके लिए भी यह वर्ष बड़ा ही एश्योरिंग है, बड़ा ही फ्रूटफुल रहने वाला है। इस वर्ष में आप धनु राशि वालों को नई नौकरी प्राप्त होगी।
जॉब चेंज करने के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। जिन लोगों का जॉब छूट चुका है उन्हें भी जॉब की प्राप्ति वर्ष 2021 में होगी। कार्य परिस्थिति जो है इस समय में अवश्य ही अनुकूल रहेगी, लेकिन कुछ आपके विरोधी तत्व भी आपके समक्ष आ खड़े होंगे। तो जो षड्यंत्रकारी हैं, पीठ पीछे जो आपका नुकसान करने वाले हैं या गुप्त शत्रु हैं, उनसे कुछ आपको समस्या इस वर्ष में हो सकती है। लेकिन आप अपने टैक्ट से, आप अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से इन बातों पर काबू पा सकते हैं। तथापि आपको सावधान रहने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। कार्यस्थल पर किसी प्रकार के विवाद में आप इस वर्ष ना उलझें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैं उपाय भी बता देता हूं कि अगर कार्यस्थल पर आप सफाई कर्मचारी की सहायता में कुछ राशि दे दिया करते हैं या कुछ अच्छा भोजन खिला दिया करते हैं तो इससे आपके कामकाज में उन्नति और प्रगति होगी। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए भी यह वर्ष बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। उसके व्यापार का नेट वैल्यू बढ़ने वाला है। प्रॉफिट के लिए यह वर्ष अच्छा है। वर्ष 2021 में आपके प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी। इस वर्ष आपको अपने व्यापार के लिए जरूरी फंड जो है वह उपलब्ध होगा, चाहे वह सहायता के तौर पे मिले या लोन के तौर पे मिले, लेकिन आपको फंड की उपलब्धता होगी। पार्टनर्स भी आप अगर ढूंढ रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर इस वर्ष में अवश्य मिल जाएगा। बिजनेस एक्सपेंशन इस वर्ष अगर आप करें तो आपके लिए अनुकूल होगा और अपने व्यापार को किसी भी विदेश से जोड़ दें तो दिन दुनी रात चौगुनी आपकी प्रगति होगी। इस समय में इन्वेस्टमेंट करने के पहले जरूर और बहुत आवश्यक तौर पर आपको ग्राउंड रिसर्च वर्क करना है, सारी बातों को समझना है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। तो ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए और छोटी बड़ी बातों को बड़े गौर से समझते हुए ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के धन और संपत्ति की। देखिए, वर्ष 2021 में धनु राशि वालों के मनी एंड फाइनेंस में बहुत ही कंफर्टेबल कंडीशन रहने वाली है। कुछ कंडीशन है उसको हम बताएंगे आगे। और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ष 2021 रिवार्डिंग रहने वाला है। तो धन का संचयन होगा, फाइनेंशियल स्टेटस आपका बढ़ेगा। अगर रोजगार में है तो आपके प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में है तो सैलरी में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन होगी। तो धन का संचयन बढ़ेगा और प्रॉपर्टी के मद में भी इस समय में इन्वेस्टमेंट होने की अच्छी संभावना रहेगी। प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा। नए घर और वाहन का भी सुख आपको इस वर्ष में प्राप्त होने जा रहा है। तो मनी एंड फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ष यह बहुत अच्छा है, लेकिन सावधानी बस इतना ही आपको रखना है कि धन विषयक बातों में आप जो भी विचार इस वर्ष में करें वह वास्तविकता के धरातल से उपजी हुई बातें हों। वास्तविकता के धरातल पर आप खड़े होकर के सारे तथ्यों को, सारी परिस्थिति का सम्यक विश्लेषण करें, तदोपरांत कहीं पर इन्वेस्ट करें। किसी को अगर आपको हेल्प करना है या कर्ज देना है तो सभी बातों को गौर करते हुए तभी आप फाइनेंस को इस साल में रिलीज करें। बहुत आसानी से आपको किसी को पैसा इस वर्ष नहीं देना है, क्योंकि वह उतनी आसानी से वापस नहीं आएगा। अगर स्पेंडथ्रिफ्टनेस आता है, खर्च की प्रवृत्ति इस वर्ष बढ़ती है, तब धन विषयक बातों में थोड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। आप फाइनेंशियल प्रेशर में आ सकते हैं। हालांकि खर्च जो होगा वह जरूरी चीजों पर ही होगा और कुछ अच्छी बातों पर होगा। तो इन्हीं बातों को आपको देखना है कि जो आवश्यक है या अच्छी बात है उस पर खर्च हो और अनावश्यक खर्च को आप कंट्रोल करें। जहां तक हो उधार देने से आप इस वर्ष बचें। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग यह वर्ष अच्छा है। इस वर्ष में आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति के योग हैं। किसी प्रकार का विवाद यदि प्रॉपर्टी रिगार्डिंग रहा है तो इस वर्ष के अंत तक आपको उसका समाधान अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। धनु राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए वर्ष 2021
अच्छा है और इस वर्ष में इन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और सीखने की जो भावना है वह इस वर्ष में कम नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक धनु राशि वाले के लिए जरूरी बात है कि अपनी लर्निंग्स को, अपने जीवन में जो आप सीख रहे हैं उन अनुभवों को समझते हुए जीवन को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। लर्निंग्स अच्छा रखेंगे और सीखने की प्रवृत्ति प्रबल होगी तो आप धनु राशि वाले बहुत ही सफल रहेंगे। वर्ष 2021 में स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात लागू होती है। इस वर्ष में हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता इस वर्ष में मिलेगी। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है उसमें थोड़ी कुछ हाई एंड लो की स्थिति है, कभी अच्छी स्थिति है और कभी कुछ असामान्य सी स्थिति रहने वाली है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। अपने रिलेशंस में जो परस्पर विश्वास की डोर है उसको मजबूत करें और कम्युनिकेशन गैप ना रहने दें और कम्युनिकेशन जो आपका हो वह बड़ा ही सॉफ्ट हो, बड़ा प्रीतिकर हो, तो जाकर के आपके लव एंड रिलेशनशिप में मजबूती आएगी। गर्मजोशी की कमी नहीं रहेगी। हालांकि तकरार रह सकता है, किसी प्रकार के डिफरेंसेस इस वर्ष में आप महसूस कर सकते हैं। विवाह आवश्यक बातों के लिए यह वर्ष अच्छा है। जो धनु राशि के जातक विवाह योग्य हैं उनके विवाह की अच्छी संभावना है। संतान प्राप्ति की भी अच्छी संभावना इस वर्ष में रहेगी। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ की तो वो प्लान कर सकते हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन भी कमोबेश बेहतर है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के मिश्रित प्रकार का यह वर्ष रहेगा। आपका जो जन्म राशि स्थान है या लग्न स्थान है वह पाप कर्तरी में रहेगा। इस कारण से बहुत सारी बातें होंगी जिसमें कि स्वास्थ्य भी एक पक्ष है। इस समय जो आपके विचार हैं उनको सही रूप में आप एग्जीक्यूट ना कर पाएं या जितना विस्तार में आप सोचते हैं उसके अनुसार चीजों को धरातल पर ना ला पाएं, किसी न किसी प्रकार की एक विवशता रहेगी, अक्षमता भी हो सकती है। तो स्वास्थ्य विषयक बातों में थोड़ी सावधानी रखनी है। खान पान को लेकर के बड़ा ही आपको कॉशियस रहना है। अनवांटेड चीज ना खाएं, अभक्ष्य भोजन से दूर रहें, मदिरा पान, वाइन या शराब से बिल्कुल ही परहेज करना इस वर्ष में अच्छा रहेगा। आपके खान पान की शैली जितनी अच्छी होगी, वाणी की शैली जितनी अच्छी होगी, परिवार के बीच सामंजस्य जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका भाग्य इस वर्ष रहेगा। तो इस बात को आप समझें। भाग्य विषयक बातें अच्छी हों, आपकी उन्नति और प्रगति अच्छी हो, इसके लिए अगर आप इस वर्ष में बृहस्पति देव के मंत्र का जप करते हैं 108 बार, कम से कम 108 बार कीजिए तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव का जो मंत्र आप करें वह है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। बहुत ही सरल मंत्र है, इसको आप उच्चारण भी आसानी से कर सकते हैं। पूरे भाव से और शुद्ध उच्चारण के साथ कीजिए, यह आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। दूसरा क्या है कि अगर सोने का चेन आपके पास है तो गले में उसे पहने, नहीं तो पीला धागा भी आप पहन सकते हैं। पीला चंदन का तिलक लगा सकते हो तो अवश्य ही प्रतिदिन आप पीले चंदन का तिलक लगाया करें। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के वर्ष 2021 प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष में आप संकल्प लें, तदनुकूल प्रयास करें तो आपके प्रयास में आपको सफलता मिलेगी, आपका ध्येय आपको प्राप्त होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।